अपमान का ये परिणाम हुआ कि सती, अब देखो आप, एक और विशेषता है क्या, मरने के लिए कैलाश पर्वत पे भी मर सकती थी सती। भाई मरने वाला आदमी ठान ले कहीं मरना है वहीं मर जावे, बोलो भाई। लेकिन कैलाश पर्वत पर यदि सती का प्राण चला जाता, यदि वहां प्राण त्यागती सती, तो बोलो कलंक किसको लगता? जल्दी बोलो, शिव जी को लगता। लगता है शिव जी को कलंक कि नहीं? कंफर्म है कि लगता ही? देखे आप, मरने के लिए कहां गई? अपने पिता के घर में, पिता के घर में गई मरने। ससुराल में कोई नारी मरे तो कितनी धाराएं लगेंगी? आत्महत्या करके बोलो, पूरा घर जेल के अंदर, बड़ी विडंबना। अच्छा वो मायके में मरे पिता के घर में तो कोई धारा नहीं बनती। क्यों भाई बनती है? जरा बता दूं, बने तो बताओ। ससुराल वाले ये नहीं कह सकते कि तुमने मार दिया, अदालत स्वीकार नहीं करेगी। फालतू की बात करते, दिमाग खराब है। माँ बाप के कैसे मारेंगे? कोई अदालत स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अपने आप ही क्यों ना मरे ससुराल में, लेकिन हर अदालत कहती है कि निश्चित रूप से तुमने गड़बड़ किया है। ये कानून, इसकी बड़ी बड़ी जंजीरें हैं प्यारे, जो हमको जकड़े हुए हैं। हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं प्यारे, कानून की जंजीरें हमको जकड़ लेती हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर संतान को संस्कार हमने दे दिया तो ये कानून की जंजीरें हमसे कोसों दूर रहेंगी। बोलो रहेंगी कि नहीं रहेंगी? कोसों दूर रहेंगी अगर हमने अपनी संतान को संस्कार दे दिया। इसलिए आज हमें संस्कार देने की जरूरत है। एक बार हम अपनी संतान को भले ही घर द्वार बना के ना दे पावे, अपनी संतान को हम रोजगार व्यापार ना दे पावे, लेकिन अपनी संतान को हम संस्कार अवश्य दे दें। संस्कार यदि हमने दे दिया तो संतान के पास सब कुछ आ जाएगा, कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन संस्कार देना है। आज सती कह रही है कि ऐसा पिता नहीं चाहिए यज्ञ भगवान जिसने मुझे संस्कार नहीं दिया। अगर संस्कार दिया होता तो कथा सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम भगवान को भगवान मानते। बोलो भाई मानते कि नहीं मानते? लेकिन कथा सुनने के लिए भी गई, फिर भी हमने कथा नहीं सुनी। हमारा पति समझाता रहा मुझे, लेकिन मैंने पति की भी बात नहीं सुनी। इसका मतलब है कि पिता ने संस्कार नहीं दिया। आज ये विडंबना है, मैं मर रही हूं लेकिन आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जो संस्कार न दे। दक्ष जैसा पिता नहीं चाहिए। कैसा पिता चाहिए? अच्छा उसके लक्षण बताओ। तो सती कहती है जिसका शीतल स्वभाव हो। देखो जो पिता बन जाए उसमें गंभीरता आ जानी चाहिए। बोलो आ जानी चाहिए कि नहीं? जब संतान पैदा हो जाए तो गंभीरत्व तो आना चाहिए कि नहीं? गंभीर हो जाना चाहिए उसे। सती ने कहा ऐसा पिता चाहिए कि जो गंभीर हो, शीतल स्वभाव वाला हो। अच्छा, और अचल प्रतिष्ठित हो, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो। सावधान, राजा बनने से कोई प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है। जिनमें गंभीरता होती है वो सम्मान को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी संपत्ति है क्या? विनम्रता, गंभीरता। ये सबसे बड़ी संपत्ति, विनम्रता और गंभीरता। कोई राजा बन जाए, किसी के पास बहुत बड़ी संपत्ति आ जाए, तो याद रखना वो धनवान हो सकता है लेकिन वो महान नहीं हो सकता है जब तक उसमें गंभीरता नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, सरलता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी। वो महान नहीं हो सकता है। हृदय से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। बाही ढंग से सम्मान मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन हृदय से सम्मान मिल जाए ये अलग बात है। भगवान ने कहा, यज्ञ भगवान ने की, मैं समझ चुका हूं ऐसे सम्माननीय, अचल प्रतिष्ठित
शीतल स्वभाव वाले यदि हैं कोई संसार में तो वो कौन है? हिमांचल जी हैं। कौन है? हिमांचल जी हैं। ऐसा ही पिता मुझे चाहिए। यज्ञ भगवान ने कहा एव मस्तो, ऐसा ही पिता तुम्हें मिलेगा। अब जो पिता बैठे हैं उनको समझना है कि हिमांचल जैसे लक्षण होना चाहिए। हिमालय अचल प्रतिष्ठित है, सम्मान सबसे ज्यादा पर्वतों में होता है, तो किसका होता है? बोलो, हिमालय का होता है। क्यों होता है? उनसे ज्यादा गंभीर कोई नहीं है, बहुत गंभीर है। उनसे ज्यादा शीतलता देने वाला कोई नहीं है प्यारे। और मैं एक बात कहता हूं, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस हैं, वो तपस्या हिमालय पर ही कर रहे हैं। बोलो, पर्वतों में किसको चुना है? बोलो, तप के लिए हिमालय को चुना। चुना कि नहीं चुना? जल्दी बोलो। ये महात्माओं ने हिमालय को ही चुना है। हिमालय में बड़े बड़े तपस्वी आज भी तपस्या कर रहे हैं और बड़ी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। साहब, सब कुछ उन्हें मिल रहा है। भगवान प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे देते हैं हिमालय में महात्माओं को। प्यारे, संतों ने जिसको सम्मान दिया हो, संतों ने जिसको अपना आधार माना हो, उन हिमांचल के बारे में कितना ही कहा जाए उतना कम ही होगा। बोलो, होगा कि नहीं? कम ही होगा। ऐसे महाराज हिमांचल जी, यज्ञ भगवान ने कहा तुम्हें पिता के रूप में हिमांचल मिलेंगे। पार्वती बनकर के अवतरित हुई हैं सती। सती ही है ये, लेकिन बनी क्या है? पार्वती। अब आप समझना, जैसे ही पार्वती बन करके अवतरित हुई, नाम बदल गया, पार्वती नाम हो गया सती से। पिता कौन मिले? बोले हिमांचल जी मिले। विशेषता क्या है? हिमांचल जी के यहां जैसे जन्म हुआ वैसे ही तपस्या करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया? तपस्या करना शुरू किया। आप लोग कह सकते हो महाराज जी ये कथाएं सतयुग त्रेता की हैं, ये कथाएं कलयुग की नहीं है। कलयुग में कहां कौन तपस्या करे हो? क्या तपस्या? आप भी कहां की बात कर रहे हो? कलयुग में कथा कह रहे हो, कथा त्रेता की कर रहे हो, बात त्रेता की कर रहे हो। सावधान, समय के हिसाब से तपस्या का स्वरूप बदल जाता है। बोलो, बदल जाता है कि नहीं? आज हम 2.5 घंटे कथा सुना रहे हैं आपको, और इतनी द्रुत गति से कथा सुना रहे हैं कि भीषण गर्मी में आप बैठ के सुनना मुश्किल जहां हो जाता है, वहां हम 2-2, 2.5 घंटे आपको कथा सुना रहे बैठ के। इसको क्या मानोगे? ये तपस्या है। ये क्या है? साधना है। क्या है ये? साधना है। ये तपस्या है। ये साधारण तपस्या नहीं है। आप भी स्तब्ध भाव से यदि कथा सुन रहे हैं, मन को एकाग्र किए हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हिमालय में जो महात्मा तपस्या कर रहा है, ठीक है, उसकी तपस्या का स्वरूप अलग है, लेकिन जो स्तब्ध भाव से इस सत्संग पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अबाल वृद्ध नर नारियों में कोई भी हो, यदि पूरे स्तब्ध भाव से कथा सुन रहा है, 2-2, 2.5 घंटे उसका कथा सुनने में मन लगा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं दावेदारी से कि ये श्रोताओं की भी तपस्या है। इस तपस्या का फल उन्हें अवश्य मिलेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इस तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसमें जरा भी संदेह। तो प्यारे, सती आज पार्वती बन